ये कहानी एक जंगल की है जहाँ सभी पक्षी बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। कोई भी पक्षी किसी दूसरे पक्षी से लड़ाई नहीं करता था और सभी पक्षी बहुत ही प्यार से उस जंगल में रहा करते थे। अगर किसी दिन किसी पक्षी को भोजन ना मिलता तो दूसरा पक्षी अपना भोजन उस पक्षी को दे देता ताकि वे पक्षी आज के दिन भूखा ना रहे। इस जंगल के सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और तो और एक दूसरे के दुख सुख में काम भी आते हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं ऐसे जंगल में रहती हूँ जिस जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों से बहुत ही ज़्यादा जलता था और वे जंगल के पक्षियों को हर समय लड़वाने की ही कोशिश करता रहता था। ये जंगल के पक्षी आपस में कितने प्यार से रहते हैं और मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता है। मुझे इन सब पक्षियों को आपस में लड़वाना ही होगा। मुझे लड़ाई करवाने में बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। लेकिन मैं इन पक्षियों को आपस में कैसे लड़वाऊं? ये पक्षी तो एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार हैं। कालू कौवा कुछ देर सोचने लगता है तो कालू कौवे के दिमाग में पक्षियों को लड़वाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय आ जाता है और कालू कौवा पक्षियों के पास चला जाता है। तोते भाई, मुझे पता चला है कि आजकल तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो गए हो। तुम अपना भोजन खुद नहीं ढूंढते हो और हर समय तुम अपने घोंसले में आराम करते रहते हो। नहीं कालू कौवे, ये तो मैं किसने कहा? मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं अपना भोजन खुद ढूंढता हूँ। अच्छा, चलो छोड़ो इस बात को। मुझे कहीं से ये बात पता चली थी, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। कालू कौवे, तुमसे ये किसने कहा है कि मैं आलसी हूँ और मैं भोजन नहीं जमा करता हूँ? अगर तुम इतना पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे ये बात मीनू चिड़िया ने बताई है। वे कह रही थी कि तोता बहुत आलसी है और वे हर समय मुझसे ही आकर भोजन मांगता है और वे हर समय अपने घोंसले में आराम भी करता रहता है। क्या मीनू चिड़िया ने ऐसा कहा कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ और मैं अपना भोजन मीनू चिड़िया से मांगता हूँ? मीनू चिड़िया को तो मैं बहुत अच्छा समझता था, लेकिन मीनू चिड़िया तो मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रही है। अब तोते, मुझे मीनू चिड़िया ने जो बताया वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम और मीनू चिड़िया आपस में देख लो। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वे कालू कौवा वहां से चला जाता है। अब तो मैं मीनू चिड़िया से कभी बात भी नहीं करूँगा। मीनू चिड़िया मेरे बारे में इतनी गलत गलत बातें करती हैं। वहीं कालू कौवा बुलबुल के पास आता है और बुलबुल से कहता है, बुलबुल, तुम्हारे पति जी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहीं गए हैं क्या? हाँ कालू कौवे, वे जंगल से बाहर कुछ भोजन लेने के लिए गए हैं। देखो बुलबुल, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो। मुझे तोते ने सब कुछ बताया कि कल रात को तुमने अपने पति को मार मार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया है। कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपने पति को मारकर घर से नहीं निकाला है, बल्कि वे तो किसी काम से जंगल के बाहर गए हैं। लेकिन बुलबुल, मुझे ये बात तोते ने बताई। अब मैंने तोते की बात सुनी तो मैंने इस बात पर यकीन कर लिया। मुझे माफ कर दो बुलबुल। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये तोते का बच्चा मेरे बारे में कितनी गलत गलत बातें फैला रहा है। इससे तो मैं कभी भी बात नहीं करूंगी। और फिर कालू कौवा कबूतर के पास आता है और कबूतर से कहने लगता है, कबूतर, तुम्हारे पास से तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है। मैंने तो सुना है कि तुम्हारे पास से बहुत गंदी बदबू आती है। क्या? ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास से बहुत ही गंदी बदबू आती है? तुम मुझे उसका नाम बताओ। मुझे तो ये बात बुलबुल ने बताई थी कि कबूतर के पास से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आती है और वे ये भी कह रही थी
कि कबूतर तो कभी नहाता भी नहीं है, इसीलिए उसके पास से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है। बस मैं यही देखने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पास से कहीं बदबू तो नहीं आ रही है ना। लेकिन कबूतर, तुम्हारे पास से तो कोई भी बदबू नहीं आ रही। इसका मतलब वे बुलबुल मुझसे झूठ कह रही थी। हाँ कालू कौवे, मैं तो रोजाना नहाता हूँ, मेरे पास से तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है। इस बुलबुल से तो मैं कभी भी बात नहीं करूँगा। ये बुलबुल मेरे बारे में गलत बातें फैला रही है। कबूतर भी मेरे जाल में फंस गया है। चलो अब मैं जाता हूँ रंगीन पक्षी के पास। फिर कालू कौवा रंगीन पक्षी के पास चला जाता है। रंगीन पक्षी जी, आप अपने इतने प्यारे रंग की वजह से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैंने सुना है कि आप पर ये जो लगा रंग है ये नकली है और आप हम सब पक्षियों को बेवकूफ बना रहे हो। क्या मेरा रंग नकली नहीं बल्कि असली है? तुमसे ये किसने कहा कालू कौवे कि मेरा रंग नकली है? मुझसे तो ये कबूतर ने कहा कि रंगीन पक्षी का रंग नकली है और रंगीन पक्षी हम सब पक्षियों को बेवकूफ बना रहा है। कालू कौवे, वे कबूतर एक नंबर का झूठा है और वे मेरे बारे में कितनी गलत गलत बातें फैला रहा है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं आज के बाद कबूतर से कभी बात भी नहीं करूंगा। चलो रंगीन पक्षी भी हो गया, अब मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। घोंसले की सफाई भी कर दी है और मैंने भोजन भी ढूंढ लिया है, मतलब मेरे सारे काम हो गए। चलो अब मैं तोते के पास जाती हूँ, काफी दिनों से मैं तोते के पास नहीं गई हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया तोते के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया तोते के पास आती है। तोता मीनू चिड़िया को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। ये तोते को क्या हुआ? इसने मुझे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया है? चलो मैं तोते से पूछती हूँ। तोते, क्या बात है? तुमने मुझे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम यहाँ से चली जाओ मीनू चिड़िया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। चलो यहाँ से चली जाओ। लगता है तोते का मूड अभी खराब है। मैं कल आ जाऊंगी तोते से मिलने के लिए। ये मीनू चिड़िया कहाँ चली गई? लगता है पानी पीने के लिए नदी के पास गई होगी। अरे, ये मीनू चिड़िया के घोंसले में तो भोजन पड़ा है। मैं यहाँ से ये सारा भोजन चोरी कर लेता हूँ। कालू कौवा जैसे ही वे भोजन चोरी करने जा ही रहा होता है कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है और वे कालू कौवे से कहती है। कालू कौवे, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई काम था मुझसे? शुक्र है मीनू चिड़िया ने मुझे भोजन चोरी करते हुए नहीं देखा, वरना ये मीनू चिड़िया मुझे नहीं छोड़ती। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, जभी मैं तुम्हारे घोंसले में आया हूँ। कल शाम तोते ने जंगल के सभी पक्षियों को अपने घोंसले में जमा किया था और वे तोता तुम्हारे बारे में सभी पक्षियों से कितनी बुराई कर रहा था। बोल रहा था कि मीनू चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए। बस यही बात मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। ये कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं अभी तोते के पास गई थी तो तोते का मूड खराब था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तोता मुझसे नाराज हो? मुझे यकीन है कि जंगल के सभी पक्षियों ने और तोते ने मेरे बारे में कोई भी गलत बात नहीं की होगी। शायद ये कालू कौवा ही झूठ कह रहा हो। मैं एक काम करती हूँ, शाम को मैं जंगल के सभी पक्षियों को अपने घोंसले में जमा कर लेती हूँ। ये कहकर वे मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को शाम को अपने घर में बुलाने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को दावत देकर आखिर में तोते के पास आती है। तोता तो मीनू चिड़िया को देखकर दोबारा से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। तोते, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तोते आज शाम को तुम मेरे घोंसले में आ जाना। मैंने सभी पक्षियों को भी बुलाया है। आज आखिरी बार सिर्फ तुम मेरे घोंसले में आ जाओ, प्लीज। आज सिर्फ आखिरी बार मेरे घोंसले में आ जाओ तुम। इसके बाद अगर तुम्हारा दिल नहीं करे तो तुम मेरे घोंसले में कभी भी मत आना।
ठीक है मीनू चिड़िया, मैं आज आखिरी बार तुम्हारे घोंसले में आ जाऊंगा, लेकिन इसके बाद में कभी भी ना तो तुमसे बात करूंगा और ना ही तुम्हारे घोंसले में जाऊंगा। ठीक है तोते, शाम को तुम याद से मेरे घोंसले में आ जाना। ये कहकर वे मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। जंगल में शाम भी हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी भी मीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं और अब तो जंगल का कोई भी पक्षी दूसरे पक्षी से बात भी नहीं कर रहा था। मीनू चिड़िया, तुमने इस बुलबुल को यहाँ पर क्यों बुलाया है? इसने तो कालू कौवे से कहा था ना कि मेरे पास से बहुत गंदी बदबू आती है, तो ये यहाँ क्यों आई है? कबूतर, मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कालू कौवे से, बल्कि मीनू चिड़िया, इस तोते ने कालू कौवे से कहा था कि मैंने अपने पति को मार मार कर अपने घर से निकाल दिया है। नहीं नहीं बुलबुल, मैंने तो कालू कौवे से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मीनू चिड़िया ने कालू कौवे से कहा था कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गया हूँ और मैं भोजन मीनू चिड़िया से मांगता हूँ। नहीं भाई तोते, मैंने तो कालू कौवे से ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन कालू कौवे ने मुझसे कहा था कि कल शाम को तोते ने जंगल के सभी पक्षियों को अपने घोंसले में जमा किया था और वे कह रहा था कि मीनू चिड़िया को इस जंगल से निकाल देना चाहिए। लेकिन तोते, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे बारे में ऐसी बात कभी नहीं कर सकते हो। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, मैंने तो कल शाम को सभी पक्षियों को अपने घोंसले में नहीं बुलाया था, ये कालू कौवा तुमसे झूठ कह रहा है। अब कालू कौवे की पोल खुलने लगी थी, तो कालू कौवा फौरन वहां से भाग जाता है। रंगीन पक्षी जी, क्या इस कालू कौवे ने आपसे भी कुछ कहा था? हाँ मीनू चिड़िया, कालू कौवे ने मुझसे कहा कि कबूतर कह रहा था कि मेरा रंग नकली है और मैं सभी पक्षियों को बेवकूफ बना रहा हूँ। नहीं नहीं रंगीन पक्षी, मैंने कालू कौवे से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वे कालू कौवा तुमसे झूठ कह रहा है। देखा पक्षियों, वे कालू कौवा हम सब पक्षियों को आपस में लड़वाना चाहता है, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आप सब पक्षियों ने उस कालू कौवे की बात पर यकीन कैसे कर लिया। मुझे देखें, मैंने तो कालू कौवे की बातों पर यकीन नहीं किया और मैंने तोते को इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तोते से बात कर सकूं। सभी पक्षी अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और सभी पक्षियों को ये सबक मिल जाता है कि बिना देखे कभी भी किसी पर भी कोई भी गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये कहानी एक मीनू चिड़िया के छोटे से परिवार की है, जिसमें मीनू चिड़िया का पति और मीनू चिड़िया का एक बेटा मानो चिड़ा रहते थे। मानो चिड़ा अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, जिसके कारण मानो चिड़ा के माता पिता को मानो चिड़े की शादी की हर वक्त चिंता रहती थी। मानो चिड़े को एक चिड़िया बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, जिसका नाम मोमल चिड़िया था। मानो चिड़ा मोमल चिड़िया से ही शादी करना चाहता था, लेकिन मोमल चिड़िया सिर्फ और सिर्फ मानो चिड़े की जायदाद से ही उससे शादी करना चाहती थी और मानो चिड़ा समझता था कि मोमल चिड़िया भी मानो चिड़े को उतना ही पसंद करती है जितना कि मानो चिड़ा मोमल चिड़िया को पसंद करता है। मोमल चिड़िया, बस बहुत हो गया, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। हाँ मानो चिड़े, तुम ठीक कहते हो, अब हम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तो ठीक है मोमल चिड़िया, आज शाम को मैं अपने माता पिता को लेकर तुम्हारे घर पर तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है मानो चिड़े, तुम आज शाम को अपने माता पिता को लेकर मेरे घोंसले में आ जाना, मैं अपने भाई को भी बता दूंगी कि आज मेरे रिश्ते वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है मोमल चिड़िया, मैं अभी चलता हूँ, मुझे अपने माता पिता को भी जाकर ये बात बतानी है। फिर वह मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बस एक बार मेरी मानो चिड़े से शादी हो जाए, उसके बाद मैं मानो चिड़े के माता पिता को घर से बाहर निकाल दूंगी और फिर मैं मानो चिड़े को भी उसी के घर से बाहर निकाल दूंगी और फिर मैं और मेरा भाई
मानो चिड़े के घर में आराम से रहेंगे। इतना कहकर वे मोमल चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। माँ बाबा, आप दोनों को मेरी शादी की बहुत ज्यादा चिंता रहती है ना? आज के बाद आप दोनों मेरी शादी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। माँ, मुझे एक चिड़िया बहुत ही पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस चिड़िया से शादी कर लूँ। आज शाम को हमें उस चिड़िया के घर पर रिश्ता लेकर जाना है। बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। हम दोनों भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा जल्दी से घर बस जाए। फिर शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया का परिवार मोमल चिड़िया के घोंसले में उसका रिश्ता मांगने के लिए चले जाते हैं। आइए आइए, आप सबको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना? नहीं नहीं बेटा, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई है। हम तो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ हाँ, वो मुझे मोमल चिड़िया ने बताया कि आप सब आज शाम को मोमल चिड़िया का रिश्ता मांगने के लिए आ रहे हैं। वैसे बेटा, मोमल चिड़िया कहाँ है? हमें उसको देखना है। तुम उसे बुलाओ तो। मोमल चिड़िया, आ जाओ भाई, तुम्हारे रिश्ते वाले तुम्हें देखने के लिए आए हैं। फिर मोमल चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। मीनू चिड़िया को मोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बेटा, हमें तो मोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा पसंद है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता एकदम पक्का है। आंटी जी, हमें भी आपका बेटा मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। तो फिर बेटा, हम कल ही इन दोनों की शादी कर देते हैं। ठीक है, तो फिर तय रहा कि कल हम इन दोनों की शादी कर देंगे। अगली सुबह हो जाती है। मोमल चिड़िया और मानो चिड़े की बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से शादी हो जाती है। मानो चिड़ा मोमल चिड़िया को अपने घर में ले आता है और मोमल चिड़िया से कहता है, मोमल चिड़िया, आज से यही तुम्हारा घर है और आज से तुम्हें ही इसी घर को संभालना है। हाँ हाँ ठीक है जी, आज से मैं ही इसी घर को संभालूंगी क्योंकि ये घर आज से मेरा है। अगले दिन मानो चिड़ा भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। जरा मुझे नदी से पानी तो लाकर पिला दो। मैं ज्यादा उड़ नहीं सकता हूँ, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। क्यों? मैं क्यों पानी लाकर पिलाऊं? अगर उड़ नहीं सकते हो तो फिर प्यासे ही बैठे रहो। हम तुम्हें इसीलिए ब्याह कर लाए थे कि तुम हमसे बदतमीजी करो। आज शादी को एक दिन हुआ नहीं कि तुम्हारी बदतमीजियाँ शुरू हो गई हैं। तुम तो एकदम चुप ही रहो, वरना तुम दोनों बुढ़ा बुढ़िया को मैं मानो चिड़े से कहकर घर से बाहर निकाल दूंगी। आज आ जाने दो मानो चिड़े को। आज मैं मानो चिड़े से कहकर तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और फिर मोमल चिड़िया खुद ही अपने सर पर चोट लगा लेती है। और जब मानो चिड़ा अपने घर में आता है तो मोमल चिड़िया मानो चिड़े से कहती है, अजी, आपके जाने के बाद आपके माता पिता ने मुझे बहुत मारा। ये देखें, मेरे सर पर चोट लग गई है और इससे खून भी निकल रहा है। क्या? माँ बाबा, ये आपने क्या किया? मेरी पत्नी को घर में आए हुए अभी समय ही कितना हुआ है? क्या आप दोनों ने मेरी पत्नी को मारना शुरू कर दिया है? नहीं बेटा, तुम्हारी पत्नी तुमसे झूठ कह रही है। हमने तुम्हारी पत्नी को नहीं मारा है, बल्कि उल्टा इसने ही हमसे बदतमीजी करी है। देखा मानो चिड़े, एक तो इन दोनों ने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा और उल्टा ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने इनसे बदतमीजी करी है। बस मानो चिड़े, मैं ये तुम्हारा घर छोड़कर अपने घोंसले में वापस जा रही हूँ। अब या तो ये दोनों इस घर में रहेंगे या मैं इस घर में रहूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है मानो चिड़े। मैंने फैसला कर लिया है। गलती माँ बाबा की है तो ये घर छोड़कर माँ बाबा जाएंगे। तुम नहीं जाओगी। माँ बाबा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? तुम हमें घर से बाहर मत निकालो। मानो चिड़ा अपने माता पिता की एक बात नहीं सुनता और वे अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देता है। चलो भाई, मानो चिड़े के माता पिता को घर से बाहर निकालने की योजना में मैं सफल हो गई।
अब बस मुझे इस मानव चिड़े को घर से बाहर निकालना है। मीनू चिड़िया और मीनू चिड़िया का पति उदास एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। अजी, मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मैं अपने लिए एक नया घर न बना सकूं। मेरे में अभी इतनी जान है कि मैं एक नया घर बना सकती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपना एक नया घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ ही दिनों में मीनू चिड़िया अपना एक मजबूत घर बना लेती है। दूसरी तरफ मोमल चिड़िया का भाई मानव चिड़े के घर में आता है और मानव चिड़े से कहता है, चल भाई मानव चिड़े, निकल जाए इस घर से बाहर, वरना मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू याद रखेगा। मोमल चिड़िया, ये तुम्हारा भाई मुझसे क्या कह रहा है? ये मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा। मानो चिड़े, ये क्या तुम्हें घर से बाहर निकालेगा? उल्टा मैं ही तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी। चलो निकल जाओ इस घर से बाहर। फिर मोमल चिड़िया और मोमल चिड़िया का भाई मानव चिड़े को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। इसने मेरे माता पिता को भी झूठ मूठ कहकर घर से बाहर निकाल दिया था। वे मानव चिड़ा उदास होकर वहां से चला जाता है। मानव चिड़ा अपने माँ बाबा के घर पर उनसे माफी मांगने के लिए आता है। माँ बाबा, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है और मुझे भी मेरे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पास अब रहने के लिए भी कोई घर नहीं है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं ये जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है? ये घर भी तो तुम्हारा ही है। आज से तुम इसी घर में रहोगे। माँ बाबा, आप दोनों कितने अच्छे हो। मैंने आप दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद भी आप दोनों मुझे अपने घर में रहने दे रहे हो। बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें ऐसे इधर उधर भटकते हुए नहीं देख सकते हैं। मानव चिड़े को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपने माता पिता के साथ ही रहने लगता है। दूसरी तरफ जिस पेड़ पर मानव चिड़े का घर बना हुआ था, वे पेड़ एक शिकारी ने आकर काट दिया था और मानव चिड़े का घर भी टूट फूट गया था। और अब मोमल चिड़िया और उसका भाई बेघर हो जाते हैं और जो मोमल चिड़िया का घोंसला था, उस घोंसले पर एक उल्लू ने कब्जा कर लिया था। इस तरह उन दोनों बहन भाइयों के पास अब रहने की कोई भी जगह नहीं थी। अब उन दोनों को अपने किए की सज़ा मिल जाती है।